गजमाला कहाँ है? गजमाला, कृपया और लोग इतनी भीड़ न मचाएं। गजमाला से स्वागत करेंगे, गजमाला से न करें, गजमाला से स्वागत करेंगे हमारे गांव के लोग। अपना जो स्नेह है, प्यार है, वो नवनिर्वाचित विधायक जी के लिए। कृपया टेबल न तोड़ें, कृपया टेबल अति उत्साह में पास। हमारे कटरा के सरपंच, युवा सरपंच राजेश सोनी, मुख्य अतिथि और मंचासीन सभी आदरणीय अतिथियों का स्वागत भाषण के द्वारा। स्वागत। पंचायत कटरा में नवनिर्वाचित विधायक माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी के ऊपर क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय तिवारी लाल जी, त्योतर क्षेत्र के नेता आदरणीय कौशलेश द्विवेदी जी, मंच पर विराजमान आदरणीय गंगा द्विवेदी जी, आदरणीय तिवारी जी डॉक्टर साहब, आदरणीय मंच एवं मंडल अध्यक्ष त्योतर, ग्राम वासियों एवं माताओं बहनों, आप सभी का हाथ जोड़ स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। इसी जगह में आदरणीय भैया जी की इसी जगह में एक सभा हुई थी चुनाव के समय। मैंने सिद्धार्थ तिवारी जी को यह विश्वास दिलाया था कि जिस दिन पोलिंग की गिनती होगी उस दिन आदरणीय भैया आप कटरा में टॉप करोगे। और कटरा की जनता ने वो टॉप करके आपको दिया है। त्योतर क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायत पहाड़ के ऊपर है आदरणीय जी। 10 ग्राम पंचायत में कटरा में सबसे ज्यादा 486 वोट से आपकी लीड हुई है। बहुत सारे लोग हताश कर रहे थे, हताशा दे रहे थे कि कटरा में बहुत कुछ वातावरण बदल गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि चाक घाट में व्यापारी लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के व्यापारी कांग्रेस को वोट देंगे। सभी लोगों से हमने हाथ जोड़ा, बहुत सारे लोगों से हमने चाक घाट के व्यापारियों से बात कराया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी अफवाह में न पड़े। व्यापारी अपने साथ थे और हमारे ग्रामवासियों ने उस बात को माना कि ये अफवाह है और आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी को भारी बहुमत से कटरा में आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भैया को हमने उसी दिन, जिस दिन वोटिंग हुई थी, हमने भैया को फोन करके बताया था कि भैया कटरा में आपको 800 वोट मिलेगी और आप 500 वोट से लीड करेंगे कटरा में। तो 500 वोट में सिर्फ 14 वोट घट गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहाड़ ऊपर हमेशा से सर्वोपरि रहा है। पहाड़ ऊपर से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारती है। इसके पहले भी आदरणीय विधायक जी ने जब चुनाव लड़ा था तो बराबरी में आए थे और पहाड़ ऊपर से विजय हुई थी। और इस बार भी यही स्थिति हुई साथियों। इस बार भी भैया यहां से बराबर आए घाट के नीचे से। जैसे ही पहाड़ ऊपर की पोलिंग शुरू हुई उस समय भैया कटरा और आसपास की जो ग्राम पंचायत है वहां से लीड कर गए साथियों। तालियां तालियां। आज समय कम है, फिर भैया से समय मांगेंगे, किसी दिन एक कार्यक्रम रखा जाएगा। मैं भैया से एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी ने बहुत प्रयास करके यहाँ सड़क बनवा दी और एक अभी एक बहुत बड़ी समस्या है भैया जी, यहाँ नाली का निर्माण आप करवाइएगा। हमारे कटरा वालों की ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। एक तो आप दोनों पर नाली के लिए निर्माण करवाइए और एक और निवेदन करना चाहते हैं भैया, माननीय विधायक जी ने यहाँ पर 10 बेड का अस्पताल मंजूर करवाया था, जो कि कटरा में जमीन के अभाव के कारण वो अस्पताल नहीं बन पा रही है। माननीय शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे, ये कहे थे कि जिस जगह में जमीन नहीं होगी वहां हम विकास के लिए जमीन क्रय करेंगे और निर्माण कार्य जो भी जरूरी होगा जमीन क्रय करके उस कार्य को करवाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, इसके बाद आप हमारे यहाँ जमीन क्रय करके अस्पताल बनवाने का कष्ट करें भैया। प्रणाम करता हूं और अपने परिवार को प्रणाम और नमन करता हूं। श्रद्धेय मंच, आपको भी प्रणाम करता हूं और छोटा होने के नाते आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। और खास तौर से हमारे मामा शिवराज सिंह जी की लाडली बहनाओं, हमारी माताओं को सिद्धार्थ तिवारी का प्रणाम और नमन। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार 5वीं बार इस प्रदेश में बनी है, उसमें एक महती भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमारी मातृशक्ति जो खड़ी हुई है। आप सबको धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, जिसने पहाड़ ऊपर जो 10 पंचायतें हैं जो आमतौर पर छूट जाया करती थी विकास से, इस काम को पूर्ण रूपेण करने का और विकास को यहां पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके सामने जो सड़क है, ये उसकी एक जीती जागती उसका एक नमूना है। और सड़क अगर अच्छी बनी है तो खराब ना होने पाए, पानी ठीक से निकले, तो उसके लिए नाली की भी आवश्यकता है। पहला काम मुझे सरपंच साहब ने उड़ा दिया, घुसते ही नाली, तो उस पर मैं काम लग जाऊंगा। और मुझे और मेरे परिवार के रिश्ते को कटरा से बताने के लिए, खास तौर से कटरा से हमारा किस तरह का पारिवारिक रिश्ता रहा है, इसको बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह का आत्मीय संबंध हमारा आपसे रहा है, मुझे लगता है किसी भी संबंध को कसौटी में तभी कसा जाता है जब कोई जरूरत पड़ती है, कि नहीं पांडे जी? जब कोई जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है 1-2 बड़ी विषम कठिनाइयों की घड़ियां आई, बच्चों को दूध तक मिलना मुश्किल हो गया था, एक समय ऐसा शिकंजा प्रशासन का कसा गया। और मेरे बाबा, मुझे ऐसा लगता है विंध्य में अगर सबसे पहले आपके साथ कोई खड़ा था तो मेरे बाबा खड़े थे। वो कोई काम नहीं है, वो अपने परिवार के साथ खड़ा होना है। और आप मेरे परिवार हैं, और इसका ये आपने दिखा दिया कि किस तरह से 1 महीने में आपने मुझे यहां भारतीय जनता पार्टी से जिता करके भोपाल के लिए भेज दिया। इसमें आपका प्रेम है और हमारा जो आपसे संबंध है, आज 70 वर्षों का, उस संबंध और उस प्रेम को आपने दिखाया है।